होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ टोटल 100 क्वेश्चंस आपके उसमें व्याकरण, हिंदी और सब कुछ, यानी कारक वारक से लेकर सारे क्वेश्चंस आपके इंक्लूडेड होंगे। तो वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो फुल वॉच करके पेपर में जाना। आपका यूपी ट्रिपल का पेपर लगने वाला है 15 से 16 अक्टूबर को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है कि पहला है लिंग किस भाषा का शब्द है। तो जो आपका लिंग है या जेंडर है वो किस भाषा का शब्द है, तो आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। पहले का ऑप्शन सी बिल्कुल देखने को राइट मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है। तो निम्न में से कौन सा है जो जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है, यानी मेल है। आपका चपरासी जो है वो जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है। तो दूसरे का जो हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन कि ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो इसका होगा बी, यानी ठकुराइन होगा। तो ऑप्शन बी यानी थर्ड का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद चौथा है कि दही शब्द है। तो दही आपको बताना है कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो दही आपका पुल्लिंग में आता है, यानी मेल है दही। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चौथे का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन है कि 5वां जो है लिंग भेद में किसका रूपांतर नहीं होता है। तो लिंग भेद में आपका जो है वो किसका रूपांतर देखने को नहीं मिलता है, तो सर्वनाम का जो है रूपांतर नहीं मिलता। तो 5वें का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल देखने को राइट हो जाएगा। उसके बाद 6ठे नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, कौन सा फीमेल है इसमें से, चना, बाजरा, उड़द या अरहर। तो अरहर आपकी जो दाल है, अरहर दाल किस में आती है, तो स्त्रीलिंग में आती है। उसके बाद आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो मेल है या पुल्लिंग है। तो आपका बचपन जो है वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, यानी 7th का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देन आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है कि जेठ का जो है स्त्रीलिंग क्या है, यानी जेठ का जो है वो स्त्रीलिंग शब्द क्या है। तो जेठ का आपका हो जाएगा जेठानी, यानी 8th का ऑप्शन डी बिल्कुल देखने को राइट हो जाएगा। जेठ का स्त्रीलिंग आपका जेठानी बन जाएगा। उसके बाद 9th का है कि अध्यापक शब्द का आपका सही स्त्रीलिंग क्या है। तो अध्यापक का हो जाएगा अध्यापिका, यानी 9th का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। आगे 10th नंबर का क्वेश्चन है कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कौन सा विषम संयोजन है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जो है आपका विषम संयोजन है। तो आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का विषम संयोजन बताना है। तो प्राचार्य का प्राचार्य होता है, मोर का मोरनी होता है, सेवक का सेविका होती है, लेकिन श्याम का श्यामी नहीं होता है। तो आपका क्या होता है 10th का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 11th नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका इनमें से बताना है कि कौन सा शब्द जो आपका है वो स्त्रीलिंग है। नमक स्त्रीलिंग है, पीपल स्त्रीलिंग है, जीरा की दाल। तो आपका दाल जो है वो किस में आता है, स्त्रीलिंग में आता है। तो 11th का आपका ऑप्शन डी देखने को राइट हो जाएगा, यानी दाल जो है यहाँ पर वो आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसमें मान लो एक तरीके से सब तरफ से कर देता हूँ, तो परेशान मत होना। पीडीएफ में आपको ये पॉइंट यहाँ पे डार्क किया मिल जाएगा, तो आप उससे राइट पहचान लेना। उसके बाद आते हैं 12th नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है वो कौन सा है, निम्न में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है, यानी मेल है। तो इसमें भी बताना है कौन सा शब्द आपका मेल है। तो आपका जो सदन है वो इसमें से पुल्लिंग है, और सारे के सारे आप कह सकते हो कि स्त्रीलिंग में आते हैं। उसके बाद आता है 13 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा, यानी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, फीमेल है, फीमेल नहीं है। इसमें से बताना फीमेल नहीं। तो नदी आपका फीमेल है, गंगा स्त्रीलिंग में आती है, गाय भी स्त्रीलिंग में आती है, रवि ये सूर्य की पर्यायवाची है, तो ये आपका पुल्लिंग में आता है, ना कि स्त्रीलिंग में। तो 13 का ऑप्शन डी बिल्कुल देखने को राइट मिल जाएगा। उसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन है कि शब्द का प्रयोग, यानी जो है वो किस शब्द का प्रयोग जो है बहुवचन के रूप में होता है। तो इसमें से आपको बताना है ऑप्शन 4 में से कि किस शब्द का प्रयोग आपके बहुवचन के रूप में होता है। तो हस्ताक्षर का जो होता है आपका वो बहुवचन के रूप में होता है। 14 का नंबर बी हो जाएगा ऑप्शन राइट। उसका 15 नंबर का क्वेश्चन है कि चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होता है। तो चिड़िया शब्द यानी बर्ड शब्द का आपका क्या बताना है, बहुवचन क्या होता है बताना है। तो चिड़िया शब्द का बहुवचन आपका क्या होता है, चिड़िया होता है, यानी उस पर चंद बिंदी लग जाएगी तो चिड़िया हो जाएगा आपका बहुवचन। उसका 16 नंबर का क्वेश्चन है किस संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता है। तो इसमें बताना है किस संज्ञा का जो है वो बहुवचन रूप नहीं देखने को मिलता है। तो द्रव्यवाचक का आपका बहुवचन रूप नहीं देखने को मिलता है। तो 16 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। उसका 17 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। तो निम्न में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। तो यहाँ पे आंसू, प्राण, दर्शन, इन सभी का उपयोग जो है वो आपका बहुवचन के रूप में हमेशा होता है। उसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रत्येक शब्द का सदा होता है, यानी प्रत्येक शब्द जो है हर एक शब्द प्रत्येक शब्द का, यानी इस शब्द का पूछ रहा है, प्रत्येक नहीं, ईच नहीं पूछ रहा है, वो सबका, एक सबका नहीं,
यहाँ पे कॉमा में लिख के दिया गया सिर्फ प्रत्येक का, तो प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदा होता है। तो यहाँ पे आपका वो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। वो 18 का एक वचन के रूप में प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदा होता है। उसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय शब्द मीन जैसे वहाँ पे प्रत्येक से यहाँ भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है। तो भारतीय शब्द का आपको बहुवचन बताना है, तो भारतीयों क्या होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे 19 का देखने को मिल जाएगा, भारतीयों होता है भारतीय शब्द का उपयोग। उसके बाद आते हैं अब आगे कारक की बारी, यानी क्या पढ़ेंगे अब हमने कारक हेडिंग पढ़ी है, इससे कुछ क्वेश्चन कर लेंगे हम। तो कारक यानी 20 नंबर क्वेश्चन आपका, कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के आपके टोटल 8 भेद हैं। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे देखने को राइट मिल जाएगा। उसके बाद है 21 नंबर का क्वेश्चन है कि किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है। तब कर्ता ने कर्म को करण से, और ये जो से है यानी करण से, इस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है। तो करण, तो इसका यानी करण से ही क्या होता है, करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी तीसरे नंबर पे आपका आता है करण। 21 का सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद आता है किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग अलगाव के अर्थ में होता है। तो किस में होता है, अपादान में, इसमें होता है साधन के अर्थ में। और 22 नंबर में दिया गया कि से का प्रयोग अलगाव में किस में होता है, तो अपादान कारक में होता है। तो ऑप्शन बी आपका 22 नंबर का देखने को राइट मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं 23 नंबर पे, सुधा नेहा को हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो सुधा जो है वो नेहा को हाथ से मारती है, इसमें आपको कारक बताना है। तो कौन सा कारक है आपका इसमें मौजूद है, तो आपका करण है। सुधा ने नेहा को हाथ से, यानी यहाँ पे क्या है, साधन, ये आपका साधन बन गया। और यहाँ पे मानना हो गया वो क्रिया कर रही है। तो आपका सुधा जो है वो नेहा को किससे हाथ से मारती है। तो यहाँ पे से जो है वो किससे कर रहा है, साधन है, जोड़ने का काम कर रहा है वो। तो करण यहाँ पे कारक आ जाएगा। उसके बाद आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा, यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में आपका कौन सा कारक है। तो उसमें हो गया सुधा नेहा को हाथ से मारती है, तो हाथ से मारने के बाद हाथ उसके पास ही है, तो वहाँ पे करण आ गया। कौन सा कारक, करण आपका हो गया था। और यहाँ पे जो है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अब यहाँ पे सोचने वाली बात है ना, वृक्ष से जब पत्ते गिरेंगे, ड्रॉप होंगे आपका, तो वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, यानी वहाँ से उनके पास से अलग हो जाएंगे, वो ज़मीन पे गिर जाएंगे। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। अभी बढ़ गया यार, अपादान क्या अलगाव में होता है, जब अलगाव की बात होती है तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है, तो अपादान कारक होता है। उसके बाद आते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन है कि वह बाज जो है खंभे पर बैठा है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो वह बाज जो है खंभे पर बैठा है, वाक्य में आपका कौन सा कारक है, तो यहाँ पे अधिकरण कारक है, यानी 25 का आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वह कार मेरी है, यानी वह कार जो है मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है आपका, वह कार मेरी है। इस वाक्य में आपको कौन सा संबंध कारक आपका दिखाता है कि वह कार मेरी है, यानी मेरे से संबंध रखती है। तो यहाँ पे 26 का आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, नहीं संबंध कारक इसमें देखने को मिलेगा। उसका 27 नंबर क्वेश्चन है कि तोता डाली पर बैठा है, तोता जो है वो पैरट है जो वो डाली पर बैठा है, इस वाक्य में आपका कौन सा कारक है। तो इस वाक्य में भी क्या आपका अधिकरण कारक है, यही 27 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसका 28 नंबर क्वेश्चन है कि पिता ने पुत्र को डंडे से मारा, यानी पिता ने जो है वो पुत्र को डंडे से मारा, तो इस वाक्य में आपको कौन सा कारक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करण, यानी इससे, यानी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तो संबंध बताया जा रहा है, और उसको बताया जा रहा है कि पिता को हाथ से मारा, यानी आपका वो जुड़ा है लेकिन अलग नहीं। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन ए जो है उसमें कर्ण कारक हो जाएगा। उसका 29 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। सही वर्तनी यानी स्पेल बताना है सही आपको, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द आपको कौन सा हो जाएगा, आवृजन, ये आपका क्या हो जाएगा 29 का, ये 29 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा यानी आवृजन होता है इसका एक्चुअल मीनिंग। उसके बाद शुद्ध वर्तनी वाला रूप है, इसमें भी बताना है शुद्ध वर्तनी वाला रूप आपको कौन सा हो जाएगा। तो सही वर्तनी वाला रूप आपको कौन सा हो जाएगा, अनभिज्ञ, यानी ऑप्शन बी यहाँ देखने को मिल जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, अनभिज्ञ, तो ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर का क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाला, इसमें भी सही वर्तनी आपको चूज करना है। कौन सा शब्द है यहाँ पे समादृत, यानी समादृत, तो समादृत हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगी 31 नंबर का। उसके बाद इनमें से सही शब्द कौन सा है, तो 32 नंबर, इसमें भी क्या बताना है, सही शब्द आपका कौन सा है। तो संपक्त,
यानी संपृक्त होता है आपका सही वर्ड 32 का आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद शुद्ध वर्तनी के लिए सही विकल्प छांटिए। यहाँ पे फिर शुद्ध वर्तनी बताना है, सही विकल्प आपका छांटना है यहाँ पे। तो अशोभनीय यानी एक तो होता है शोभनीय और शोभनीय में आपके क्या लग जाता है, आ लग जाएगा तो वो उसका निगेटिव फॉर्म बना देगा, तो शोभनीय का अशोभनीय हो जाएगा 33 का बी नंबर। उसके बाद इन शब्दों में से सही वर्तनी वाले शब्द को चुनिए। तो इन शब्दों में से आपको सही वर्तनी वाला शब्द चूज करके बताना है। 34 का आपका बी हो जाएगा संभ्रांत। सही वर्तनीय है, सही रूप है उसका, तो संभ्रांत आपका हो जाएगा। यानी आधा मा रहेगा, भाग नीचे आधा रा रहेगा, फिर और उसके बाद आधा ना, फिर ता, संभ्रांत हो जाएगा। आगे है 35 नंबर का, इन शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द, फिर सही वर्तनी आपको बताना है वाला शब्द तो कौन कौन सा है। तो अनादित अभी पीछे बढ़ गया है, वही है 35 का आपका अनादित हो जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द तो पल्लवन ये हो जाएगा आपका 36 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सही वर्तनी बताना है तो क्या हो जाएगा, आप लावित, ये आपका सही वर्तनी हो जाएगा 37 नंबर के क्वेश्चन का आप लावित। और 38 में भी है क्या, निम्न सही वर्तनी आपका छाटना है, तो इसमें क्या हो जाएगा विलक्षण, ये पर 38 का राइट आंसर हो जाएगा। और 39 का भी ये सही वर्तनी वाला शब्द, इसमें भी बताना है आपको। तो साहित्यकार क्या होता है, साहित्यकार यानी साहित्यकार आपका सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शुद्ध है। तो आपको इसमें प्रादुर्भाव, इसका क्या प्रादुर्भाव सही कैसे लिखा जाएगा, तो प्रादुर्भाव ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे, अभी वर्तनी ही चल रही है, यहाँ पे ख़त्म ही नहीं होगा सब लगता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प छोड़ना है आपको, बिछो यानी 41 का आपको हो जाएगा बिछो। सही वर्तनी वाला शब्द छाटिए तो जाज्वल्यमान 42 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला 43 का भी यहाँ पे जर्जरित, यानी यहाँ पे आप देख लेना 43 का जर्जरित हो जाएगा। 44 का सही वर्तनी के लिए विकल्प अवस्थापना क्या हो जाएगा, अवस्थापना 44 का अवस्थापना हो जाएगा। उसके बाद 45 है कौन सा है, अभ्युत्थान, यानी इसका भी हो जाएगा राइट, इसका हो 44 का ए, 45 का ए। उसके बाद आता है कि सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी यहाँ भी शुद्ध वर्तनी बताना है तो सही विकल्प आपका हो जाएगा उपर्युक्त। निम्न वर्तनी में से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिद्धहस्त, सिद्धहस्त हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे देखने को राइट मिल जाएगा। उसके बाद अगला है सही वर्तनी, तो यहाँ पे निरुपाय होगा, निरुपाय नहीं निरुपाय, आपका छोटो मात्रा लगेगी बड़े हो कि नहीं, तो निरुपाय हो जाएगा। उसका 49 का है, निम्न में से सही वर्तनी आपको फाइंड करना है यहाँ पर भी, तो अनुग्रहित आपको 49 का ऑप्शन बी देखने को राइट मिल जाएगा। 50वें नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से सही वर्तनी का चयन कीजिए, तो अभ्यर्थना यानी 50 का ऑप्शन ए भी राइट हो जाएगा। उसके बाद क्या उनका सही वर्तनी वाला शब्द छाटी, सही वर्तनी वाला शब्द का पौराणिक क्या हो जाएगा 51 का पौराणिक हो जाएगा। 52 नंबर है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो आपकी किस शब्द की वर्तनी, तो अंतर्राष्ट्रीय ऐसे लिखा जाता है, 52 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शुद्ध आपका वर्ड है, तो अंतर्निहित ऐसे लिखा जाएगा आपका, अंतर्निहित देख लेना है। 53 का सी हो जाएगा। उसके बाद 54 का सही वर्तनी वाला, तो यहाँ भी क्या अपवंचक क्या होता है, 54 का ए हो जाएगा। किस शब्द की वर्तनी सही है, 55 का आपका हो जाएगा। 55 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या है कि शब्द का वर्तनी सही है, तो यहाँ पे अपवर्जन यानी 55 का आपको ऑप्शन बी बिल्कुल देखने को राइट मिल जाएगा। उसके बाद 56 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द आपका शुद्ध वर्तनी वाला है, तो ये आपका पारगम्य ऑप्शन ए 56 का आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाला शब्द आपको छांटना है, तो सही वर्तनी वाला आपका शब्द क्या छांटना है, तो प्रत्युत्तर, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रत्युत्तर हो जाएगा 57 नंबर का बी। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो आपका अतिशयोक्त, आपका 58 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट देखने को मिल जाएगा। 59 क्वेश्चन है कि सही वर्तनी आजीविका, तो 59 का ऑप्शन ए यहाँ पे देखने को राइट मिल जाएगा। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें भी सही शब्द आपको छाटना है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा पारलौकिक, यानी 60 का ए हो जाएगा पारलौकिक। तो सही वर्तनी क्या है, सही वर्तनी आपकी निवृत्ति हो जाएगी। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन है कौन सी वर्तनी सही है, तो प्राकथन, यानी 62 का आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, प्राकथन हो जाएगा। और 63 है निम्नलिखित में, 63 आपको निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी किस शब्द की है, तो कौतूहल ये आपका शुद्ध वर्तनी लिखी हुई है, यानी सही भाषा में लिखी गई हुई है। उसके बाद सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, अवश्यंभावी हो जाएगा, अवश्यंभावी यानी 64 का ए हो जाएगा राइट। उसके बाद सही वर्तनी संग्रहित ऑप्शन बी इसका हो जाएगा 65 का। उसके बाद अगला है इनमें से सही शब्द छाटना है आपको,
ऊर्ध्व क्या हो जाएगा, ऊर्ध्व यानी ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऊर्ध्व हो जाएगा। सही वर्तनी वाला चतुरंगिनी क्या हो जाएगा, चतुरंगनी हो जाएगा। 68 का हो जाएगा, इनमें से कौन सा शब्द सही लिखा है, सही आपको कौन सा शब्द लिखा हुआ है, तो तत्वान्वेषी, नहीं तत्वान्वेषी आपका सही लिखा हुआ है। 69 का वर्तनी ही है क्या, इसमें लगता है तो आपका हाँ, इसमें क्या हो जाएगा, पुनर्विचार आपका सही वर्तनी हो जाएगा इसका। उसके बाद सही विकल्प आपको यहाँ छाटना है कि ममूर्स, यानी ममूर्स आपका सही वर्तनी हो जाएगा 70 नंबर के क्वेश्चन का। सही वर्तनी वाला इसमें हो जाएगा व्यावसायिक, कैसे लिखा जाएगा आपका, तो सही वर्तनी व्यावसायिक कैसे होगी। आगे सुषुम्ना, सुषुम्ना ऐसे लिखा जाएगा। अब ये भी देख लेना, सब में छोटों की मात्रा रहेगी। सही शब्द का चयन करने से सामुदायिक ऐसे आपका लिखा जाएगा, शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। उसके बाद हो जाएगा आपका अगला क्वेश्चन कि आपका निविघ्न, यानी इसमें क्या बताना है, निविघ्न, तो आपका निर्विघ्न होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे देखने को राइट मिल जाएगा। उसके बाद आपका इसका हो जाएगा तुष्टीकरण, यानी कैसे क्या हो जाएगा इसका, तुष्टीकरण, ऑप्शन बी आपका 75 नंबर क्वेश्चन को देखने का मिल जाएगा। फिर आगे 76 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला रूप, तो प्रत्यावर्तन, यानी प्रत्यावर्तन ऑप्शन बी यहाँ पे देखने को राइट मिल जाएगा। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द आपका छोड़ यहाँ पे बताना है, जो रासायनिक 77 का ए, किस शब्द का वर्तनी शुद्ध है, तो मूर्धन्य, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा। उसके बाद आते हैं इनमें सही विकल्प को चयन कीजिए, तो अस्पृश्यता, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे देखने को राइट मिल जाएगा 79 नंबर का। सही वर्तनी मृत्युंजय क्या होगा, मृत्युंजय 80 का फर्स्ट आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 81 नंबर है आपका, इसमें बताना है, तो शुश्रूषा, यानी बड़ा सा रहेगा, उस पर छोटों की मात्रा, फिर आपका श्राव रहेगा, श्राव पे फिर बड़ों की मात्रा, फिर खट्टी सा रहेगा, उस पर आके मात्रा, तो शुश्रूषा लिखा जाएगा। और 82 नंबर का क्वेश्चन है कि उज्ज्वल क्या हो जाएगा, 82 नंबर के क्वेश्चन का उज्ज्वल हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका सही वर्तनी वाला है, तो इसमें से कौन सा है, तो ज्योतिमय, यानी ज्योतिमय, ज्योतिर्मय होता है ना इसका सही वर्तनी, इसमें ऑप्शन डी लिखा है, शायद राइट गलत लिखा हुआ। उसके बाद 84 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि अब आगे बदल गया चेंज, यहाँ पे दिए गए अशुद्ध वाक्यों में से आपको शुद्ध वाक्यों का चयन करना है। तो यहाँ पे निर्देश दिया गया है 84 से 96 तक को कि दिए गए अशुद्ध वाक्यों में से शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिछले रविवार को कारखाना खुला था, यानी यहाँ पे 84 का आपको ऑप्शन डी देखने को राइट मिल जाएगा, खुला था। उसके बाद 85 नंबर का क्वेश्चन है कि इसमें उसको कौन सा चाहिए, तो वे 3 बहनें हैं, यानी इसमें से इन चारों में से आपका शुद्ध वर्तनी क्या है, वे 3 बहनें हैं, तो आपका इसका राइट हो जाएगा सी। उसके बाद आता है ऑप्शन बी, यहाँ पे भाप से इंजन का आविष्कार बहुत पहले हुआ था, भाप से इंजन की उत्पत्ति बहुत पहले हुई थी, उत्पत्ति नहीं हुई थी, यानी बस भाप आविष्कार किया गया था, उत्पत्ति तो कहते हैं जो अपने आप निकल के आती है। और यहाँ पे 86 का भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसका 87 तक गुलामी या दास्ता अपमानजनक है, 87 का ए राइट हो जाएगा। उसके बाद 88 का है कि तुम अपने भाई को बुलाओ, तुम अपने भाई को बुलाओ, यहाँ पे हो जाएगा शुद्ध वर्तनी, आपका शुद्ध रूप हो जाएगा उसका। उसके बाद अगला है कि मैं आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा था और आप आ गए, ऑप्शन बी यहाँ पे 89 का राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि मैं आपसे परिचित नहीं हूँ, तो शुद्ध वर्तनी ये हो जाएगा, मैं आपसे परिचित नहीं हूँ, मैं आपसे अभिज्ञ हूँ, अभिज्ञ नहीं होगा, परिचित नहीं हूँ, यहाँ पे सीधा लिख देंगे हम, परिचित नहीं हूँ, वो सही हो जाएगा आपका। और सब लड़कों में अनिल श्रेष्ठ है, सब लड़कों में आपका अनिल श्रेष्ठ है, ये आपका शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध रूप हो जाएगा इस वाक्य का। और 92 का है कि रमा के प्राण वापस आ गए, तो 92 नंबर के सही वो शुद्ध वाक्य हो जाएगा, रमा के प्राण वापस आ गए। 93 है कि उसकी दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है, 93 का सी हो जाएगा, उसकी दृष्टि जो है बड़ी सूक्ष्म है, ये आपका राइट सेंटेंस हो जाएगा। 94 है वह यहाँ केवल 2 दिन रहा, वह यहाँ केवल 2 दिन रहा, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 95 का घोड़ा बीच में ही अड़ गया, तो घोड़ा आपका बीच में ही अड़ गया, 95 का डी हो जाएगा, घोड़ा बीच में ही अड़ गया। 96 का है वह आए तो मैं जाऊँ, मतलब वह आए तो मैं जाऊँ, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। उसके बाद अगला है, इसमें भी आपको अशुद्ध है दिया गया है, तो शुद्ध को हमें छांटना है। तो यहाँ पे दिया गया पहला है कि इतनी रात बीती आप कहाँ से आ रहे हैं, 97 का आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा वाक्य। और हमें दिल्ली जाना है, हमें दिल्ली में जाना है, गलत, हमें दिल्ली जाना है, हमारे को दिल्ली जाना है और हमने दिल्ली जाना है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे देखने को राइट मिल जाएगा, 98 का ऑप्शन सी। उसका अगला क्वेश्चन है कि 99 नंबर का क्वेश्चन है कि ड्राइवर मीरा को कार चलाना सीख रहा है, नो गलत है ये।
और ड्राइवर मीरा को को चलाना सीख रहा है, गलत है। ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है, ये आपका सही हो जाएगा 99 नंबर का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। तो क्रिया का आपका मूल रूप ये पहला नहीं आ गया, वो 99 था ना, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन में एक और ऐड कर दिया आपके, अब जाके 100 पूरे हो गए। तो आपका क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, तो धातु कहलाता है क्या, तो ऑप्शन सी यहाँ पे देखने को राइट मिल जाएगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो बताइएगा मैं कमेंट सेक्शन में। एंड वीडियो को कीजिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप लोग लगता है वीडियो को फुल वॉच नहीं करते हैं, क्योंकि रोज़ मैं बोलता हूँ कमेंट एक भी नहीं आता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।